जाने आखिर कब है मकर संक्रांति। इस बार मकर संक्रांति पर क्या है महायोग। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। इस दिन हिंदू जो धर्म के लोग होते हैं वो गंगा स्नान, पूजा पाठ और कुछ दान भी करते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति पूरे देश में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों में भ्रांतियां भी रहती हैं कि इस साल 2024 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा या फिर 15 जनवरी। तो हम इन सब तमाम बातों को जानने का प्रयास करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल पुरवाल जी से। सर नमस्ते, हमारे चैनल वी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम सभी अपने व्यूअर्स का भी अभिनंदन करते हैं इस नए वर्ष के साथ। उनको नए वर्ष की बधाई हो। और साथ साथ में जो भारतीय परंपरा, वर्ष के आरंभ के साथ ही भारतीय परंपरा का जो सबसे पहला पर्व है वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति शब्द का जो संबंध है वो सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। और यह चूंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को चलता हुआ माना गया है, हालांकि सूर्य की वही गति है जो पृथ्वी की गति है, जो पृथ्वी अपने कक्षा में चलती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ठीक ऐसे ही ज्योतिष में पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को चलता हुआ अर्थात भू केंद्रित कक्षा क्रम के आधार पर सारी गणना की जाती है। अब चूंकि सूर्य प्रति मास एक संक्रांति करता है और हर 30 अंश को चलने में उसे लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो इसीलिए एक संक्रांति पूरी होती है। लेकिन जिसमें मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहा जाता है कि मकर संक्रांति से ही उत्तरायण का आरंभ हो जाता है, अर्थात सूर्य का मुख उत्तर की ओर हो जाता है, जिसका तात्पर्य है कि जो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर रहते हैं, उन उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले सभी लोगों के लिए यहाँ से दिन की वृद्धि होने लगती है, अर्थात दिन बड़ा होने लगता है। और जब दिन बड़ा होगा तो निश्चित रूप से हमारे पास काम के लिए जो समय रहेगा, दिन की जो अवधि रहेगी, वो हमें अधिक मिलेगी। और जब अधिक मिलेगी तो हम अधिक से अधिक काम दिन के अंतराल में कर सकेंगे। तो इस प्रकार से इसीलिए सूर्य की उत्तरायण को सबसे महत्व दिया गया है। अन्यथा हर मास में जैसे मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, इस तरह की संक्रांतियां प्रायः होती रहती हैं, हर मास पे 30-30 दिनों के बाद होती रहती हैं। अब बात यहां पर आती है कि 14 को होनी चाहिए या 15 को होनी चाहिए। तो इसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है अयनांश। आकाश में विषुवत वृत्त और क्रांति वृत्त, जिसको हम सेलेस्टियल लैटिट्यूड और एक्लिप्टिक बोलते हैं, अब इनका जहां पर इंटरसेक्ट पॉइंट है जिसको हम अयन बिंदु बोलते हैं, यह अयन बिंदु चलायमान है जो कि धीरे धीरे चलता रहता है। लगभग 72 वर्षों में यह 1 डिग्री चल जाता है। अर्थात जैसे एक आपको हम वैज्ञानिक रूप से अगर इस बात को कहें तो 22 दिसंबर, जिसको बड़ा दिन कहा जाता है, बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन सूर्य और जो दिन रात की अवधि होती है वहां पर दिन सबसे छोटा हो जाता है और रात्रि सबसे बड़ी हो जाती है। लेकिन 22 के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे दिन की वृद्धि होने लगती है। तो एक तरीके से कहा जाए कि अयनांश भेद के कारण से उत्तरायण का आरंभ 22 दिसंबर से आरंभ हो जाता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अयनांश भेद के कारण से हमारे पास 2 शब्द मिलते हैं ज्योतिष शास्त्र में, सायन और निर्यन। भारतीय परंपरा में सारे पर्व त्योहार निर्यन पद्धति से मनाए जाने की परंपरा रही है। और अगर हम 22 दिसंबर में अगर हम 24 दिन, चूंकि इस समय अयनांश लगभग 24 अंश है और जैसा कि हमने बताया कि सूर्य 1 अंश को चलने में 1 दिन का समय लेता है, और जब 24 अंश चलेगा तो उसे 24 दिन का समय लगेगा। तो अगर हम देखें 22 दिसंबर में अगर हम 24 दिन जोड़ दें तो वो 15 तारीख आ जाती है। तो इस बार भी इसीलिए पहले ये 14 तारीख को होता रहा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा ना, 72 वर्षों में 1 अंश का अंतर बढ़ जाता है, हर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। प्रतिवर्ष 50 विकला का अंतर बढ़ता है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह अंतर भी बढ़ता जाता है और दिन के बीच में अंतर बढ़ता जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह अंतर बढ़ते बढ़ते 27 दिनों तक भी अंतर हो सकता है। पहले के समय में कभी यह 12 तारीख को भी मकर संक्रांति मनाई जाती थी। जब स्वामी विवेकानंद का समय कहा जाता है तो उसमें 12, चूंकि उनका जब जन्म हुआ था तो वो मकर संक्रांति के दिन हुआ था और वो 12 जनवरी का दिन है। तो ऐसे ही जो मकर संक्रांति के दिन कभी ऐसा भी रहा हो कि जैसे क्रिश्चियन वर्ष के अंतर्गत या क्रिश्चियन धर्म के अंतर्गत 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है,
तो कभी ऐसी भी स्थिति रही हो कि 25 दिसंबर को भी यह, चूंकि उस समय अगर आयन 3 डिग्री का ही अंतर रहा हो, तो उस दिन 3 डिग्री के कारण से 3 दिन का अंतर रहा हो, तो 25 दिसंबर को अयनांश यह मकर संक्रांति पड़ रही हो। तो ये चीजें जो है 72 वर्षों के बाद चूंकि समय समय बदलता रहता है, तो जिसके कारण से अब 15 तारीख को मनाया जाता रहेगा। पिछले वर्ष से यह 15 तारीख को आरंभ हुआ है और आगे के वर्षों में भी आपको 15 तारीख को देखने को मिलेगा। तो इसलिए अब कोई दुविधा नहीं रही, क्योंकि 72 वर्ष बहुत लंबा काल होता है। अगर मोटे तौर से देखें तो लगभग 3 पीढ़ियों के काल होता है। अगर 3 पीढ़ियों में परंपरागत रूप से कोई त्यौहार अगर किसी विशेष तिथि को मना लिया गया है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति यह जरूर कहता है कि पहले तो 14 तारीख को होता था और अब 15 तारीख को हो रहा है। लेकिन सैद्धांतिक उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान है, कोई ना कोई सिद्धांत है, जिसका पालन करते हुए यह जो त्यौहार है इस बार 15 तारीख को, 15 जनवरी को मनाया जाएगा। देखा जाए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी लोगों को कि हर साल जो 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को त्यौहार मनाया जाता था मकर संक्रांति का, तो अब हर साल 15 जनवरी को ही त्यौहार ये मनाया जाएगा। इसके साथ में हम जानना चाहेंगे कि जो मकर संक्रांति की गंगा स्नान लोग करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसके साथ में कुछ दान भी करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह से पूजा विधि की जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि मकर संक्रांति में हम क्या करें, क्या चीजें उसमें हमें करनी चाहिए। तो मकर संक्रांति के जिस दिन होता है, अब इस बार पूर्ण काल चूंकि हमें पूरे दिन का मिल रहा है, पूरी अवधि का मिल रहा है, लगभग 7:15 बजे से आरंभ होकर 5:20 तक रहेगा। तो इसलिए पूर्ण काल ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इसमें हमें स्नान ध्यान करके सबसे पहले हमें, चूंकि एक हम नए वर्ष का शुरुआत करें, एक तरीके से उसको हम नया वर्ष के रूप में अगर संज्ञा दें तो वो भी अतिशयोक्त नहीं होगी। तो नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सुबह स्नान ध्यान करके, और प्रायः ये कहा गया है कि जो हमारी संक्रांति या अमावस्या की तिथि होती है उसमें हमें नदी में स्नान करना चाहिए। तो प्रायः नदी, और जब मकर संक्रांति हो तो बहुत विशेष अवस्था है, तो उसमें अगर संगम में अगर कहीं संगम हो रहा हो उन स्थानों पर जाना चाहिए, या जो प्रयाग जितने भी प्रयाग कहे गए हैं उन स्थानों पर जाना चाहिए। और नहीं तो जहां भी जो स्थान है उसके आसपास जो भी नदी है या कोई पवित्र अगर तालाब है तो उसमें भी स्नान करने से वो इसी पुण्य का वह भागी बनेगा। तो सबसे पहले जल स्नान करके उसके बाद जो है वह ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करके, भगवान सूर्य को अर्घ दे के, क्योंकि इसके कारक, जो कि दिन के कारक कौन है, वो भगवान सूर्य हैं। तो भगवान सूर्य के की जो स्थिति है वो जिन जिन चीज़ों में व्याप्त होती है, तो उसमें उन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। जैसे हम उस दिन जब इसको पूजन करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, अर्घ देने के बाद उसमें हम खिचड़ी का मुख्य रूप से दान करते हैं। खिचड़ी है, घी है, मूली है, जो भी सीजनल चीज़ें आ रही हैं, या शकरकंद है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका हम दान कर सकते हैं। और उनका दान करने से हमें उसका जो पुण्य है वो हमें प्राप्त होगा। बहुत सारी जगहों पर, बहुत परिवारों में इसमें दान देने की परंपरा है, बहुत सारे परिवारों में खिचड़ी को प्राप्त करने की परंपरा है। तो निश्चित रूप से चाहे हम दान करें, चाहे, वैसे मूल रूप से दान करने की परंपरा कही गई है, और दान करके ही उसके पुण्य को प्राप्त किया सकता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दान करने के साथ साथ आप उसका भोग भी कर सकते हैं, लेकिन पहले दान करना चाहिए, भोग बाद में करना चाहिए। तो ऐसी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। दान में किन किन चीज़ों का, किन किन शामिल करना चाहिए इसमें? आपका जैसा कि हमने बताया कि खिचड़ी का जो हमारा उड़द है, उड़द और चावल को मिलाकर हम उसको खिचड़ी तैयार कर लेते हैं, उसका दान करना चाहिए। उसके साथ घी का दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए, मूली का दान करना चाहिए। इस समय बैंगन आ रहा है, बैंगन का दान करना चाहिए, शकरकंद का दान कर सकते हैं, अमरूद का दान कर सकते हैं। जो भी वर्तमान समय की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं, उन सब चीज़ों का दान करने से वह हमारे लिए पुण्य का, मतलब हमारे लिए शारीरिक रूप से भी लाभ होता है, और पुण्य की भी प्राप्ति होगा। और उसके साथ कुछ दक्षिणा भी आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सर, आपने हमें मकर संक्रांति की जो एक कंफ्यूजन था कि डेट क्या है वो आपने हमें बताया, इसके साथ में पूजा बताई हमें आपने, पूजा विधि किस तरह से। हम जानना चाहेंगे आगे कि जैसे मकर संक्रांति का दिन जो शुरू होगा, उस दिन से जो किन किन राशियों पर ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्या क्या लाभ होगा? देखिए, मकर राशि में जैसा कि हमने बताया कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, तो जो भी मकर राशि के लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए यह विशेष रूप से फलदायी होगा। और सूर्य की दृष्टि जो है, चूंकि सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है, तो सूर्य की दृष्टि जो है वो कर्क राशि पर पड़ेगी। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे अवश्य पीड़ित होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चूंकि सूर्य का दिन का प्रभाव बढ़ता है, तो इसलिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत उत्तम
प्रभाव यह देगा। मैं इसको क्रम से राशि नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सूर्य की स्थिति के अनुसार आपको फल बता रहा हूँ, तो इसलिए उसको उसी अनुसार आपको लेना है। अब सूर्य की जो राशि है, उच्च राशि, वो मेष राशि है, तो मेष राशि वालों के लिए भी यह अच्छा और शुभ फल देने वाला होगा। जहां तक देखा जाए, अगर सूर्य की जो मित्र राशि है वो आपकी वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह भी शुभ फलदायी होगा। सूर्य की जो राशि है वो धनु, जो मित्र राशि है वो धनु राशि है, और मीन राशि है जो बृहस्पति की राशि है, तो उनके लिए भी यह शुभदायी होगा। इसके साथ साथ जो आपके जो बच्ची हैं, बुध की राशि मिथुन और कन्या, ये दोनों राशियां भी जो है अपनी शुभता को प्राप्त करने वाली हैं। जहां पर विशेष रूप से सतर्कता बरतने की बात है वो है वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ये 3 राशियां जो है, हालांकि मकर राशि भी है, लेकिन मकर राशि में आने के कारण से शुभता की प्राप्ति होती है, शुभता बढ़ता है, इसलिए मकर राशि को दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसका स्वामी तो शनि है। लेकिन जो कुंभ राशि है उसमें कहीं ना कहीं दोष की प्राप्ति होती है। तो इन जो राशि वाले हैं, जो भी जिनको दोष की प्राप्ति हो रही, जिसमें वृषभ राशि आ गए, तुला राशि आ गए, आपके कुंभ राशि आ गए, और इन राशियों वाले व्यक्ति को जरूर दान का प्रयोजन करना चाहिए, बिना दान किए नहीं रहना चाहिए। और जो बाकी जो मेष राशि वाले हैं, विशेष रूप से मेष राशि, सिंह राशि या मकर राशि, ये विशेष रूप से इनके फल की वृद्धि होगी। अगर कोई पुराना कार्य रुका हुआ है, बाधित है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिपूर्ति इस 1 मास के अंतराल में होगी। तो जिस तरह से आपने बताया राशियों पे प्रभाव पड़ेगा, क्रूर दृष्टि पड़ेगी जिन राशियों पर सूर्य देवता की, तो क्या उसका कुछ उपाय भी है? हाँ, सूर्य देखिए, वो तो उपचार सभी के लिए है कि सभी को सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सभी को सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सभी को सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए। तो उससे कहीं ना कहीं उनके सूर्य का जो दोष होगा, जो सूर्य जनित जो प्रभाव है, जो कुक प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं उनका शमन होगा, और निर्बाध रूप से उनके जीवन में जो उन्नति की प्राप्ति होगी वह बढ़ती जाएगी। कौन सा जो आप मंत्र उच्चारण बताइए सर, जो जिन राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है? उसके लिए जैसे हमने बताया ना कि वृषभ राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन राशियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस मंत्र का ओम घृणी आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप सभी को करना चाहिए जिस समय हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हों, और नहीं तो गायत्री मंत्र का भी पाठ इस समय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ अगर कोई करना चाहे वो भी कर सकता है। तो कुल मिला के जो भी सूर्य के मंत्र है, जो भी सूर्य के उपचार है, उनको करने का प्रावधान इस मकर संक्रांति में कहा गया है। सबसे पहले उन्हीं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रत्यक्ष जो ज्योतिष के जो ग्रह हैं, कहा भी गया है प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, जिस शास्त्र के साक्षी स्वयं सूर्य और चंद्रमा हो तो उसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहा गया है। तो इसीलिए चूंकि हमारे आदि देव, अगर हम ज्योतिष के रूप में देखें तो हमारे आदि देव या इस सृष्टि के जो आधारभूत जो है वो भगवान सूर्य है, तो इसलिए उनका हमें स्मरण करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए इन मंत्रों के साथ। तो निश्चित रूप से जो भगवान सूर्य है वो आपके जीवन में भी जो भी अंधकार है उनको वो नष्ट करेंगे, और आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति उनके आशीर्वाद से होगी। तो लास्ट है, हमारे चैनल वी न्यूज़ के माध्यम से आप लखनऊ वासियों को किस तरह से मकर संक्रांति की बधाई देंगे? हम आपके इस चैनल वी न्यूज़ के माध्यम से सभी को बहुत बहुत इस मकर संक्रांति पर बधाई देते हैं कि सभी लोग इस उत्सव में सम्मिलित होकर अपने आने वाले जो जीवन, जो समय आ रहा है, जो काल आ रहा है, उसको बहुत शुभता से मनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वर्ष खासकर भारतीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि भगवान राम के मंदिर की भी स्थापना हो रही है। तो निश्चित रूप से जो उत्तर भारत के लोग हैं या दक्षिण भारत के लोग हैं, संपूर्ण भारत के या संपूर्ण भारतवासी जहां जहां पर स्थित हैं, उन सभी के लिए यह विशेष अवसर है कि इस मकर संक्रांति के साथ ही एक नए अवसर की स्थिति हमें प्राप्त हो रही है कि हम भगवान राम के उस मंदिर का भी दर्शन करें, और जो चूंकि उनको सूर्यवंशी कहा भी गया है, सूर्य के वंश के वो आराध्य भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये दो अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए विशेष रूप से सभी हमारे व्यूअर्स को जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हो, और भगवान सूर्य का आशीर्वाद उनको निश्चित प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे इस खास बातचीत के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल पुरवाल जी, जिन्होंने मकर संक्रांति को लेकर हमसे साझा करी बातें। जो मकर संक्रांति आ रही है
वो 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी को मनाई जाएगी और ये 15 जनवरी को हर साल निरंतर मनाई जाएगी। इसके साथ में उन्होंने पूजा विधि का ही बताया कि किस तरह से आप पूजा विधि कीजिए और जो लोग दान करते हैं तो वो किस तरह से दान करें, और साथ में जो राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य देवता की क्रूर दृष्टि पड़ रही है, उसका उपाय बताया कि आप सूर्य देवता का जो मंत्र है वो उसका करिए। इसके साथ में आप पूजा करिए तो कहीं ना कहीं हद तक उसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होगा।